प्रतीक पाटील आणि त्याच्या समेत त्याचा सहकारी फलंदाज हर्षद चौधरी. तर गोलंदाजीला सुरुवात करेल BPL सीझन 4मध्ये ज्या गोलंदाजाने पहिली विकेट हॅट्रिक पूर्ण केली होती तो गोलंदाज योगेश भोईर, मॅन फ्रॉम हिवाली. योगेश भोईर गोलंदाजी ट्रॅकवर P1चं पहिले षटक करण्यासाठी आलेलं आहे. तर सामना करेल फलंदाज प्रतीक पाटील, मॅन फ्रॉम टेंभवली. नॉर्थ साईडला आपण पाहतोय हर्षद चौधरी, मॅन फ्रॉम दापोडे. P1चं पहिलं षटक आणि P1च्या पहिल्या षटकामधील पहिला चेंडू. पहिला चेंडू इनफिल्डच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न, सॉफ्ट डिसमिसल, बिग ब्लो, मोठा मासा करायला लागतोय. मॅन इन फॉर्म प्रतीक पाटील, बॅक टू पॅव्हलियन. खूप मोठा हादरा इथे मात्र जागृत मराठा राहणाऱ्या संघाला. जश्न भी देखिए, विकेट किसकी है जिन्होंने रनों की लूटमार रखी मचा रखी थी, लेकिन पिछले 2 मैच से वो जल्दी आउट हो रहे हैं. बहुत बड़ी विकेट, मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, सीधी गेंद ट्रैवल होती हुई. योगेश भोईर डिलाइटेड देयर. अगदी पायांच्या पुढे त्या चेंडू होता आणि नक्कीच फटका खेळण्याचा प्रयत्न जो केला गेला होता इथे मात्र आपण पाहतोय लॉंग ऑफ रिझन क्लिअर करता आलं नाही आणि इथे मात्र मोठा हादरा बसतोय जागृत मराठा राहणार संघाला प्रतीक पाटीलच्या रूपाने. सुभाष, योगेश भोईर को देखिए, ये तीसरा मैच है जब उन्होंने पहली गेंद पे विकेट लिया है. ऐसे ही वो बाली ट्रॉफी 2023 के मैन ऑफ द सीरीज नहीं थे BC4 फॉर्मेट में. हिवाळा ऋतू सुरू आहे आणि हिवाळा ऋतूमध्ये हिवाळीचा गोलंदाज सध्या आपण पाहतोय विकेटचं खुराक प्राप्त करताना आणि सलग तिसऱ्या सामन्यामध्ये हे चित्र पाहायला मिळते. योगेश भोईर, मॅन फ्रॉम हिवाली, चांगली कामगिरी करताना आपण पाहतोय भिवंडी प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये. पहिला फलंदाज बाद होऊन फॅलमध्ये परतताना गोल्डन डकचा शिकार झालेला आहे प्रतीक पाटील, ज्याला एका धावाचं योगदान सुद्धा देता आलेलं नाही. इथे मात्र इनफिल्डच्या वरून हा चेंडू उठवलेला आहे, प्रयत्न चांगला, मात्र चेंडू निघून जातोय या लॉंग रिझन मधून सीमापार चौकार. हा झेल होता, त्यांची पराकाष्ठा पाहायला मिळाली होती. चौकार वसूल केलेला फलंदाज केतन पाटील याने. इथे मात्र सुरेख फटका, वाढ शॉट आणि चेंडू निघून जाईल सीमा पार. केतन दे दनादन षटकार. है कि बड़े मैच के खिलाड़ी केतन पाटिल पूरे BPL में नहीं चले, लेकिन समय पे अब उन्होंने अपना परफॉर्म दिखाना शुरू किया है. क्लास इज परमानेंट. घुटना टेकवर सिक्सर देख, केतन पाटील याने गुडघा वाकवला आणि चेंडू सीमाच्या बाहेर पाठवला. 10 का दम दाखवून आपण पाहतोय 2 चेंडूमध्ये पहिला चौकार आणि त्यानंतर षटकार. धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते 10 धावा. रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र बेट होतोय, या निवड चुकलेली आहे, थोडंसं अपील आहे तिथे हलकासा पाहायला मिळतोय. पंच संबंध नाहीत या चेंडूवर, मात्र बेट केल्या फलंदाजाला. काहीतरी वेगळं करण्याचा प्रयत्न केतन पाटील यांनी केला होता, हे आपण रिप्लेमध्ये देखील पाहू शकता. सुदैव चेंडू एसट्यानं जाऊन धडकला नाही. प्रतीक पाटील बाद झाल्यानंतर पूर्णपणे धुरा आपल्या खांद्यावर घेताना आपण बघतो केतन पाटील. योगेश भोईर फ्रंट लाईन गोलंदाज P1चं पहिलं षटकात आलतोय, राईट आर्म ओव्हर द स्टंप. इथे मात्र सुरेख फटका, वाढ शॉट, घुटना टेक और अगेन सिक्सर देख. केतन पुन्हा एकदा दे दनादन, केतन टनटनाटन. टाटा के कप्तान ने केतन से कहा है कि केतन ले रन, और वो रन ले रहे.
वडूनवकर इथे मात्र वंडरफुल फलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्लॉक सिपचा फटका पाहायला मिळाला होता. षटकर्णी संघाची धावसंख्या मुसंडी मारते. धावफलकावर 16 धावा. केतन पाटील ऑन फायर. रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न. विनाश काले विपरीत बुद्धी. हा फटका खेळण्याची गरज होती का? आणि इथे मात्र केतन पाटील याची केली संपुष्टात. आप अगर सर कटा के शहीदों में नाम लिखना चाहते हैं तो फिर रोक भी तो कोई नहीं सकता है. दुसरा फलंदाज बाद होते केतन पाटील. मात्र बाद होण्यापूर्वी चांगली फलंदाजी त्यांनी केलेली आहे. 2 षटकार एका चौकाच्या मदतीने 16 धावांचं उपयुक्त योगदान जागृत मराठा राहणार संघासाठी त्यांनी दिलेलं आहे. हा संपूर्ण भिवंडी प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये सर्वात जागृत कुठला संघ असेल तो म्हणजे जागृत मराठा राहणार. ज्या संघाने या संपूर्ण BPL भिवंडी प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये चांगलं परफॉर्मन्स केलेलं आहे. P1च्या पहिल्या षटकाची समाप्ती झालेली आहे. P1च्या पहिल्या षटकामध्ये योगेश भोईर यांनी पहिल्या षटक घालताना धावा खर्च केलेले आहेत 16 आणि 2 फलंदाज त्यांनी बाद केलेले आहेत. गोलंदाजीमध्ये पहिला बदल. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज फाईक अन्सारी आता मात्र सज्ज होतोय. या पार एंडकडून या मैदानाचं जे दुसरं टोक आहे भेनार गावच्या टोकाकडून गोलंदाजी मार्कवर पाहायला मिळेल. पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर 2 बाद 16. दुसरं षटक फाईक अन्सारी घेऊन आलेलं आहे. एक ओवर की समाप्ति. विकेटें भी गिरी है 2 और रन बने 16. जागृत मराठा अब तक एक ऐसी टीम है जिसने अपने सब मैच जीते हैं. फाइक अंसारी हल्के हाथों से गेंद को स्टीयर किया है. फील्डर मौजूद हैं. 1 रन बनता हुआ स्कोर में. दोनों बैट्समैन इस वक्त क्रीज पे हैं. हर्षल चौधरी और उनके साथ मोनिस पाटिल. केतन ने शुरुआत अच्छी की लेकिन फुली शॉट खेल के आउट हुए. नव्याने सुरुवात मात्र या जोडीला करावी लागेल. हर्षद चौधरी सलामीर ज्याने नुकताच एका चेंडूचा सामना करताना आपलं अकाउंट ओपन केलेलं आहे. फाइक अंसारी गेंदबाजी से बहुत कामयाब रहे हैं फाइक, लेकिन जहां तक बल्लेबाजी का ताल्लुक है फाइक नहीं चले. मोनिस पाटिल को पिंच हिटिंग के लिए भेजा है जागृत मराठा ने. आने वाले बल्लेबाजों में BPL में ऑल इंडिया अकाउंट में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले सुहास पवार. इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके गेंद को खेल दिया है. तेज आउटफील्ड है. गेंद सड़क रही है. बहुत बढ़िया एफर्ट. रिले फील्डिंग का नजारा और इस बीच 2 रन बनते हुए. 2 धावांचं संरक्षण मात्र नक्कीच तिथे दोघांनी केलेलं आहे. एक धाव खूप महत्त्वाची या BPL स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. हे रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकता अगदी फाईन फटका खेळला गेला होता. फाईनल एक रिझनमध्ये चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. फाइक अंसारी कटर थी. दुविधा में पड़ गए थे मोनिस पाटिल. खेले के ना खेले. द्विधा मनस्थिती तिथे निर्माण झाली होती फलंदाज मोनिश पाटील याची. मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए. अखेर सोडला होता चेंडू मोनिश पाटील याने. फाइक अंसारी स्विंग एंड मिस. आगे रखा था. ऑफ स्टंप के बाहर से स्लॉक करने की कोशिश. बीट वे इन द एयर एंड ऑफ द सरफेस. आउटसाइड ऑफ स्टंप हा चेंडू पाहायला मिळाला होता. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क साधू शकला नाही फलंदाज. 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पे. भिवंडी प्रीमियर लीग की स्वानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत. स्विच हिट की कोशिश. घी ना सीधी उंगली से निकल रहा है ना टेढ़ा कर रहे तो निकल रहा है. नक्कीच सरळ बॅटने धावा येत नाहीत आणि रिव्हर्स फटकेने धावा येत नाहीत.
चांगली गोलंदाजी फाईक अन्सारी याची पाहायला मिळते या संपूर्ण BPL स्पर्धेमध्ये. फाइक अंसारी बॉलिंग बहुत लाजवाब की है. टीम के कैप्टन है शिवास के. बोल्ड अराउंड द लेग्स, जड़ में गेंद थी और जड़ से उखाड़ दिया स्टंप्स को. टाईट गोलंदाजी पाहायला मिळते या यॉर्कर लेनचा चेंडू होता. हे रिप्लेमध्ये देखील आपण पाहू शकता. एष्ट्या खुल्या सोडल्या होत्या. यू मिस आय डेफिनेटली हिट. आणि गोलंदाजीच्या माध्यमातून हिटमॅन या BPL स्पर्धेमध्ये हिट ठरलेला आहे. बिल्कुल. नए बैट्समैन खतरों के खिलाड़ी फेयरलेस कस्टमर अल्ताफ शेख. कल रात भर चर्चा रही थी अल्ताफ शेख की. BPL की बेस्ट इनिंग उनके नाम है. हालांकि पिछले BPL की तरफ हम जाते हैं तो 2 बेस्ट इनिंग रही थी. एक बिलाल शेख की चेसिंग करते हुए और महेंद्र मागी की फास्टेस्ट 50 10 गेंदों में, जिसको अभी तक 24 लाख लोग यूट्यूब पे देख चुके हैं. लेकिन कल की रात रही थी या फेयरलेस कस्टमर अल्ताफ शेख की बात. कारण एक से बढ़कर एक फटके त्या इनिंगमध्ये पाहायला मिळाले होते. विकेटें भी गिर रही है, रन भी बन रहे हैं और इस वक्त स्कोर है 19 रन. विकेटों को हम देखें तो 3 विकेटें जागृत मराठा रानाल, प्रदीप पाटिल उर्फ पप्पू सेठ फेम टीम है जो हमारे बीच है मंच पे. सुजीत पाटिल साहब हैं खांडवाल NK स्पोर्ट्स के ओनर, आपका भी स्वागत है. ग्रुप ए का ये आखिरी मुकाबला है, उसके बाद टैली किया जाएगा और देखना है कि उसके बाद क्या सूरत यार रहती है. जब ग्रुप ए पूरी तरह क्लियर होगा उसके बाद ग्रुप बी के मैचेस की तरफ हम लौटेंगे. यहाँ पे पहला मुकाबला NK स्पोर्ट खंडवाल और रईस बिल्डर एंड डेवलपर, तारिक रईस फैम टीम, करण पाटिल. ईच ड्रॉप बाय विकेट कीपर. मुश्किल अवसर था, डायरेक्ट थ्रो भी लगा है, मोटा सिरा लेकर गेंद गई थी. विकेट कीपर के लिए इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं रहते हैं जब गेंद घूम भी रही हो और गेंद अतिरिक्त उछाल भी ले रही हो. आणि तेच चित्र इथे पाहायला मिळालं होतं. करण पाटील याने या इन करून BPL स्पर्धेमध्ये चांगली गोलंदाजी केलेली आहे. हा फिरकी गोलंदाज आहे. 19 रन 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. देखिए क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, लेकिन अगर आज विकेट कीपिंग पे फरदीन काजी रहते तो ये कैच जरूर पकड़ते. 9 कैचेस पकड़े थे उन्होंने, एक स्टंप किया था. करण पाटिल स्विच हिट किया है, आते ही गेंद को फेंक दिया है अल्ताफ शेख ने. 6 रन. लेकिन ये सीजन में अल्ताफ शेख का जो स्विच हिट है वो सुपर से ऊपर है. आणि सर तुम्ही नेहमीच म्हणता की अल्ताफ शेख असा फलंदाज आहे. लोक झोप येण्यासाठी झोपेच्या गोळ्या खातात, मात्र असा फलंदाज आहे हा फटका खेळला नाही तर त्याला झोपच येणार नाही. एग्जैक्टली. लेकिन ऐसा नहीं है, वो तो सो जाते हैं लेकिन जिसके खिलाफ खेलते हैं वो सो नहीं पाता है. आणि काल ते चित्र नक्कीच पाहायला मिळालं होतं. वो तो पूरी टीम नहीं सोई. 26 रन 3 विकेट. कमाल की बल्लेबाजी, कमाल के टच में खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख. 26 रन 3 विकेट. करण पाटिल ने भी सोचा नहीं होगा कि पहली गेंद पर ये शॉट आएगा. अच्छी गेंद, सम्मान दिया, बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं. चांगली वापसी करताना करण पाटील या चेंडूवर पाहायला मिळतोय. मागील सामन्यामध्ये भाविक बजागे बजाते रहो. कमाल की बल्लेबाजी थी भावेश बजागे की. अल्ताफ बाली सर भी उनकी बल्लेबाजी से महजूज हुए. इस मरतबा
बहुत ही अद्भुत तरीके से बल्ले के फेस को खोला, फ्लाई स्लिप में खेला 1 रन। अल्ताफ शेख ने काफी कुछ सीखा है। अब वो उस तरह की बल्लेबाजी नहीं करते हैं अंधाधुंध, गेंदों को पढ़ भी रहे हैं और जड़ भी रहे। 27 रन 3 विकेट, जागृत मराठा रानाल। ये कटर, क्या स्पिन हुई गेंद, सांप की तरह फुवारती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। लुक एट दैट, फेयर अमाउंट ऑफ टर्न एंड बाउंस, व्हाट अ बॉल। सुरेख चेंडू पाहायला मिळाला होता. करण हर्षद को सुई चीट की कोशिश तेज किया था परिवर्तन के तौर पे, बाई का इशारा अंपायर का। ओवर समाप्त होते हुए 3 जागृत मराठा टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई शिवास स्पोर्ट्स के सामने 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 28, विकेटें गिरी है 3। और अल्ताफ शेख हैं आने वाले बल्लेबाजों में, सुहास पवार का आना बाकी है। सध्या मैदानामध्ये आपण बघतोय हर्षद चौधरी आणि अल्ताफ शेख जोडी बरोबर वेळेमध्ये नक्कीच ही षटके पूर्ण केलेली आहेत. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे. धावसंख्या स्कोरबोर्डवर जागृत मराठा राहणार संघाची पाहायला मिळते ते 28 धावा. 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. प्रतीक पाटील, केतन पाटील आणि मोनिश पाटील. गोलंदाजीमध्ये बदल पाहायला मिळतोय. मात्र पाहूया कायम कंटिन्यू आपण पाहतोय फाईक अन्सर याला, ज्याने फिट होतं दुसरं षटक चालू होतं. त्या षटकामध्ये इनबिन 3 धावा खर्च केल्या होत्या आणि एक सफलता देखील अर्जित केली होती. देखिए फाइक अंसारी बल्लेबाजी से ज़्यादा जाने जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैन ऑफ द सीरीज बीपीएल 1 में रहे थे। अगर हम बात करें BC4 फॉर्मेट की तो गावदेवी चषक बापगांव में भी वो मैन ऑफ द सीरीज थे पाइनियर से खेलते हुए, लेकिन इस सीजन में उनका बल्ला खामोश है। मग कधी खेळाडू कमबॅक करू शकतोय. गोलंदाजीमध्ये चांगली कामगिरी त्याने केलेली आहे. फलंदाजीमध्ये नक्कीच कधी हा फलंदाज वापसी करू शकतोय. इथे मात्र दिशाभर घेतले डाऊन द लेग स्टंप, 55 समांतर धाव मिळेल, वाईट चोरपाने अव्वांतर आणि अव्वांतर धावणे संघाची धावसंख्या सिंगलने वाढते. 29 धावा 29. चौथं षटक मार्गस्थ आहे. फाईक अन्सरी कंटिन्यू आपल्याला पाहायला मिळतोय त्याच एंड करून. स्विंग अँड मिस मात्र इथे दिशा भरकटलेली आहे. या अगोदर चेंडू आपण पाहिला होता डाऊन द लेग स्टंप आणि त्यानंतरचा हा चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप, दोन्ही दिशांना चेंडू. धावसंख्येमध्ये पुन्हा एकदा 1 ने भर पडेल. धावसंख्या 30. फाईक अन्सारी इथे मात्र मिडल ऑफ द बॅट चेंडू घेता आला नाही. 1 धाव तर पूर्ण केली जाते आणि एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. देखिए ऐसा लगता है कि अरशद चौधरी अलग विकेट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और अल्ताफ शेख अलग विकेट पे खेल रहे हैं। कभी कभी होता है ऐसा, हालांकि अरशद चौधरी का भी क्लास बहुत बड़ा है। मात्र हर्षद चौधरी आज चाचपडताना आपण पाहतोय. तर दुसऱ्या बाजूला आत्मविश्वासाने खेळताना आपण पाहतोय अल्ताफ शेख. काल जी इनिंग खेळली होती तिथून मात्र आत्मविश्वास खूपच वाढलेला अल्ताफ शेखचा. पप्पू खान हमारे बीच में खाड़ी पार के, आपका भी स्वागत है। फाईक अन्सरी सामना करेल फलंदाज अल्ताफ शेख. या फील्डमध्ये परिवर्तन केलं जाते. फाईन लेग आपण पाहतोय 30 सर्कलमध्ये. इथे मात्र मिस टाइम फटका आहे. चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचेल की नाही पाहावं लागेल. पोहोचले, झेल सोडला जातोय आणि हे मार्ग ठरू शकेल क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाला, कारण अल्ताफ शेख याचा झेल सोडला गेलेला आहे. महंगा नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा। ऑन द राइज खेला था, शॉर्ट टाइम नहीं कर पाए थे, सिर आसमान में, गेंद आसमान में, दूर से खेला था, गेंद के नीचे भी पहुंच गए थे और कैच दोनों हाथों से छिटक गया है। स्लॉपी वर्क आपण योगेश भोईर. स्विंग अँड मिस, चांगला चेंडू. चांगली गोलंदाजी करताना या संपूर्ण भिवंडी प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये फाईक अन्सरी आला आपण पाहतोय.
वाकई में बॉलिंग बहुत जबरदस्त की है फाइक ने, लेकिन अगर उनके गेंदे बल्ले पे आई तो बल्लेबाजी के लिए हिटमैन जाने जाते हैं। इथे मात्र विकेट टू विकेट हा चेंडू होता. स्टंप कव्हर करून नक्कीच आपण पाहतोय की स्टंपचं संरक्षण न करताना हा फटका केलेला आहे. चांगली गोलंदाजी, फाईकची टाईट गोलंदाजी या षटकामध्ये पाहायला मिळते. हालांकि स्कोर को हम देखें तो 33 में जागृत मराठा रानाल के, ये देखिए जड़ में गेंद थी, छोटी बैकलिफ का इस्तेमाल, बॉलर बैक ड्राइव. फाईक अन्सारी यावेळी सामना केला फलंदाज अल्ताफ शेख. रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चांगला चेंडू, अगदी बॉडी लँग्वेजला ओळखून हा चेंडू हाताळला होता गोलंदाज फाईक अन्सारी याने. कमाल की गेंद ऑफ कटर थी, लेकिन क्योंकि रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे इसलिए गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर गई. धावसंख्या स्थिर. समोर केलेल्या चेंडूला स्ट्रेट वेचा फटका. एक धाव हा फलंदाज पूर्ण करतात आणि एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. फाइक भी एक ऐसे गेंदबाज है, अगर उनकी अच्छी गेंद गिरी तो उनके मुंह से आवाज आती है गया. 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 34, विकेटें गिरी है 3. भिवंडी प्रीमियर लीग आप तक लाए BC4 और अल्ताफ बाली, पेशकश BC4 एंड अल्ताफ बाली और तरतीब BC4 और पाइनियर. स्वागत है आप सभी का. अल्ताफ बाली सर BC4, पाइनियर और BPL के चेयरमैन भिवंडी के धनवान मांगीलाल पालीवाल साहब की तरफ से. आज मंच पे हमारे कई मुख्य अतिथि हैं, ये आप देख सकते हैं. प्रदीप पाटिल उर्फ पप्पू सेठ, अल्ताफ बाली सर, सिद्धार्थ पाटिल, और ये चेहरा फेमस खांडवाल का सुजीत पाटिल साहब अल्ताफ बाली के हर शो में गवाह रहते हैं. तने पाटिल को दिखाया जा रहा है, सिद्धार्थ हैं, हर्षल पाटिल हैं, नईम शेख हैं और इफ्तिकार हैं. सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. वेलकम ऑल ऑफ यू. करण पाटील कंटिन्यू आपल्याला पाहायला मिळतोय. ते मात्र फुलटॉस चेंडू होता, हवा तसा फायदा उचलता आला नाही फलंदाजाला. समोर केलेला आहे, मात्र इथे एकच धाव घेण्याची संधी मिळेल फलंदाजाला. बॅटिंग साईडने मात्र रिव्ह्यूची मागणी केलेली आहे. यस, बीमर के लिए और वेस्ट हाइट के लिए मांग की है. फेअर डिलिव्हरी आणि बॅटिंग साईडने आपला रिव्ह्यू मात्र गमावलेला आहे. सिंगलने संघाची धावसंख्या 35 धावा, 35. लॉस फॉर द 3 विकेट. 5th ओव्हर इन प्रोग्रेस. 5वं षटक प्रगतीपथावर. इथे मात्र हिटमॅनच्या बॅटमधून हिट, मात्र सरळ क्षेत्राच्या हातामध्ये आणि परतालो गेला हर्षद चौधरी याला डगॉटच्या आश्रयाला. पावरफुल शॉट खेलने गए थे लेकिन पत्ता गुल होता हुआ. ये देखिए लेग ब्रेक गेंद थी, गेंद के आने का इंतजार किया था, पुल किया था, बढ़िया कैच हरीश केने का. आणि हर्षित चौधरी याची केली मात्र संपुष्टात येते. हर्षित चौधरी यांनी बाद होण्यापूर्वी 6 चेंडूचा सामना करताना फक्त आणि फक्त 3 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलेलं आहे. 4 फलंदाज बाद झालेले आहेत. धावसंख्या स्थिर आहे. धावपलीकर 35 धावा, 35 सर्व 4. थोडीशी बिकट स्थिती आपण पाहतोय जागृत मराठा राहणाऱ्या संघाची. नवीन फलंदाज ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर सुहास पवार आता मात्र खेळपट्टीवर पाहायला मिळतोय. कमाल का परफॉर्मेंस रहा है सुहास पवार का, ऑल इंडिया आइकॉन. गेंदबाजी लाजवाब की है, बल्लेबाजी उससे भी लाजवाब. करण पाटील
कंटिन्यू आपण पाहतोय की आपल्या स्पेलमधील शेवटचा आणि संघाकडून 5वं षटक चालतोय. तर समोर जाईल फलंदाज सुहास पवार, जो नुकताच खेळपट्टीवर आलेला नौका फलंदाज, ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर आणि या खेळाडूंनी या BPL स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी केलेली आहे. पवारची पॉवर या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे. इथे मात्र पवारची पॉवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. सो सुनार की एक लोहार की और ये सिक्सर सुहास पवार की. गजब का. हमारे डीजे मैन ने बजाया कि दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से. प्रदीप पाटिल का दिल बहल गया हूँगा जिस तरह से सुहास पवार ने आते ही पिकअप शॉट खेला है मिड विकेट के ऊपर. हाई एंड हैंडसम, व्हाट अ स्ट्रोक इंडीड, पावर पैक स्ट्रोक फ्रॉम पवार. पवारने या पहिल्याच चेंडूचा सामना करताना आपली पॉवर दाखवलेली आहे. षटकाराने डॅसिंग अंदाजाने आपल्या अकाउंट ओपन केलेलं आहे. करणच्या विरुद्ध 6 रन. यावेळी मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडूला केलेल्या गॅप मधून नक्कीच चेंडू पाठवण्याचा विचार होता, मात्र चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. इथे धावचीची संधी निर्माण झालेली आहे आणि या धावचीच रूपाने फलंदाज बाद. इथे मात्र परतावं लागेल सुहास पवारला डगवाडच्या आश्रयाला. के अंदर फेंका, रिले फील्डिंग का नजारा उठाया वहां पर, तेज थ्रो पहले बाउंस पर. और ये देखिए कमाल का परफॉर्मेंस करण पाटिल का. चूक गए पहुंचने से सुहास पवार. इसे कहते हैं रति महारथी का मुकाबला, शेर सवा शेर का मुकाबला, शेरों की लड़ाई. बुमबुमा सुभाष ठाकरे. काल बुमबुमा सुभाष ठाकरेच्या बॅटमधून गोल्डन षटकार पाहायला मिळाला होता आणि तो फलंदाज आता मात्र खेळपट्टीवर पाहायला मिळतोय. और BPL 3 की बात करेंगे तो करण कदम को बिलाल शेख ने गोल्डन 6 लगा के मैच जिताया था. आणि हर्षल भोईर याला गोल्डन षटकाराने सुभाष ठाकरेने सामना जिंकून दिला होता. करण पाटील सामना करेल फलंदाज अल्ताफ शेख, ज्याला एक जीवदानी सुद्धा मिळालेलं आहे. इथे मात्र अतिशय सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. या क्रॅकिंग शॉट आणि चेंडू निघून जाईल सीम आभार चौकार. Stroke, what a stroke, picks on the half volley and firmly driven all on the ground like a bullet. कल भी इन्होंने कवर ड्राइव खेला था तो अजय गरत ने कहा था कि शॉट ऑफ दी टूर्नामेंट. देखिए कितना पावर था कि एक्स्ट्रा कवर के फील्डर गेंद तक पहुंच भी नहीं पाए. प्रतिस्पर्धी संघांसाठी आशिक नाही तर हा कातील फलंदाज आहे. काय फटका केला होता. रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र बेट होतोय. या इष्टरक्षक निर्धाव चेंडूने षटकाची समाप्ती झालेली आहे. 5 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या स्कोरबोर्डवर पाहायला मिळते 46 धावा. देखिए अभी भी शिवाज स्पोर्ट्स ने जो गेंदबाजी की है वो डिसिप्लिन गेंदबाजी है, इतना टोटल तो नहीं है. सुहास भी आउट हो चुके हैं, अल्ताफ पे निगाहें हैं सबकी. 5 ओवर 46 रन 5 विकेट जागृत मराठा. और 5 ओवर के लिए 3 मिनट ज्यादा लिए गए ऑन फील्ड अंपायर. शिवाज स्पोर्ट्स ने 3 मिनट ज्यादा लिए. खिलाड़ी और सर्कल में आएगा डेथ ओवर में.
अल्ताफ शेख इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 गेंदों पे 15। और बूम बूम सुभाष ठाकरे अभी पहली गेंद का सामना कर रहे हैं। डेथ ओवर में गेंदबाजी दी गई है करण कदम के पास। आप देख रहे हैं बीपीएल सीजन 4 मुकाबला चल रहा है। जागृत मराठा प्रदीप पाटिल फैम टीम और शिवास स्पोर्ट राहुल गुप्ता फैम टीम। करण कदम सुभाष ठाकरे के लिए समय ज्यादा लिया जा रहा है। पहली गेंद खोद के निकाला, लॉन्ग ऑन मौजूद है, 1 रन। खाता खुला सुभाष का। कुल स्कोर 47 रन, 5 विकेट। एका धावने आपलं अकाउंट ओपन केलं. संघाची धावसंख्या 47 पाहायला मिळते. अगदी खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता आणि खोदून काढलेला फटका पाहायला मिळाला होता. देखिए कहीं ना कहीं 55 के करीब तो पहुंचना होगा अगर चुनौतियां देनी है शिवास को। ये मैच अगर शिवास जीतती है तो और बड़ा उलटफेर हो जाएगा, और ये मैच अगर जागृत मराठा जीतती है तो उनके लिए सुनहरा मौका, टॉप ऑफ द टेबल। स्विंग करने की कोशिश बल्ले पे पूरी तरह नहीं आई। आउटफील्ड में खिलाड़ी हैं, दूसरे की दौड़ जाना चाहते थे, मना किया। बढ़िया थ्रो डीप से, क्विक थ्रो आपल्याला पाहायला मिळतोय. सिंगलने धावपळे घालता ठेवलेले आहे षटकामध्ये. अब सवाल ये उभरता है कि पिछले मैच में विदाउट पवन केने एंड विदाउट राकेश प्रभु मैच जीता गया, क्या फरदीन काजी के बिना मैच जीता जाएगा? ओ वाइट, हालांकि बहुत तेज गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर. वेगवान चेंडू होता, मात्र दिशेमध्ये बदल पाहायला मिळतोय. हे आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये. स्कोर इस वक्त 49 रन, 1 कम 50, 5 विकेटों के नुकसान पे. करण कदम रफ्तार निकाल रहे हैं. सुभाष को गेंद को खेल दिया है हवा में, फील्डर आ रहे हैं, आउट हो गए सुभाष ठाकरे. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आहे. आपण पाहू शकता फुलटाच चेंडू होता, मात्र डोकं स्थिर नव्हता. डोकं आकाशाकडे, चेंडू आकाशामध्ये, आणि परिणामस्वरूप झेलबाज रूपाने सुभाष ठाकरे बादून पॅलमध्ये परतताना. फटका खेळताना खरं तर डोकं स्थिर नव्हतं. बिल्कुल. देखिए सुभाष धुमाल, हमारे भी संगीत में बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत बदल गया है. कभी गाना आता है कि पप्पू कांट डांस साला, और कभी गाना आता है कि डीजे बजेगा तो पप्पू नचेगा. 49 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर. नए बैट्समैन अक्षय पाटिल. इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, और बैक टू बैक करण कदम ने दूसरा झटका दिया है डेथ ओवर में जागृत मराठा को. या स्पर्धेमध्ये तिसरे हॅट्रिक पूर्ण केले होते अक्षय पाटील यांनी, आणि तोच फलंदाज बाद झाल्यानंतर चौथ्या हॅट्रिकवर आता मात्र करण कदम हा गोलंदाज. और नए बैट्समैन मेरे ख्याल से टीम के कैप्टन हेमंत पाटिल आए. देखिए करण कदम ने इस ओवर में 2 कदम पीछे भेज दिया है जागृत मराठा को. नक्कीच बॅकफुटवर ढकलला गेलेला आहे. हॅट्रिकवर आता मात्र करण कदम आपल्याला पाहायला मिळतोय. करण कदम
सामना करेंगे बैट्समैन हेमंत पाटिल। अल्ताफ शेख तड़प रहे हैं, तिलमिला रहे हैं स्ट्राइक के लिए। नॉन स्ट्राइक पर ये तिलमिलाट भावेश पवार की भी हमने देखी थी। इस मर्तबा विकेटों में गेंद और प्लेड ऑन, हैट्रिक पूरा। चौथी हॅट्रिक पाहायला मिळते BPL सीझन 4 मधील गोलंदाज करण कदमच्या नावे. शिवा स्पोर्ट्स संघाकडून ही दुसरी हॅट्रिक, कारण या अगोदर योगेश भोईर यांनी विकेट हॅट्रिक पूर्ण केली होती. कमाल की गेंद थी, अतिरिक्त उछाल था, उसको संभाल नहीं पाए और बोल्ड हो गए। देखिए बीपीएल की खासियत है, यहाँ पहले ओवर में भी हैट्रिक हुई और यहाँ डेथ ओवर में भी हुई। ये देखिए पूरा हैट्रिक बताया जा रहा है। पहले आउट हुए सुभाष ठाकरे, उसके बाद अक्षय पाटिल को चलता कर दिया और हैट्रिक पर टीम के कैप्टन हेमंत पाटिल ऑकवर्ड बाउंस पे खेल नहीं पाए थे। आखिरी गेंद बल्लेबाजी के लिए अविनाश शिल्के, डबल हैट्रिक से चूक गए। वहां पर विकेट कीपर ने कैच छोड़ दिया। हरीश केने थे, डबल हैट्रिक से चूक गए, जबकि डबल हैट्रिक भी हुई है यहां पर मनोज घाटाल ने की है। तो कुल मिलाकर रन बने पूरे 50। 51 की चुनौती है और बीपीएल ग्रुप ए का चित्र कुछ बदलने के तौर पे दिख रहा है इस मैच में। लेकिन क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारी एलईडी स्क्रीन भी ऑन हो चुकी है। ये बैटिंग कार्ड दिखाया जा रहा है। हाईएस्ट फिर अल्ताफ शेख के नाम, 11 गेंदों में 16 और 16 रन केतन पाटिल ने भी बनाए थे 5 गेंदों पर। कुल मिलाकर 50 रन। बॉलिंग एनालाइज देखिए, जहां पर फाइक अंसारी 2 ओवर बहुत ही किफायती रहे, 9 रन दिए, 1 विकेट लिया। करण कदम ने 1 ओवर किया, 4 रन दिए और हैट्रिक पूरा किया, 3 विकेट। करण पाटिल 2 ओवर थोड़े महंगे साबित हुए, 20 रन देकर 1 विकेट। और योगेश वीर ने 1 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट। ये सारा लेखा जोखा है। और ये देखिए ग्रैंड एंट्री होती हुई टीम, ये देखिए जलते हुए जारों के बीच। देखिए टेनिस क्रिकेट में इस तरह की एंट्री का क्रेडिट भी अल्ताफ बाली को है। बाली ट्रॉफी 2016 में सबसे पहले हमने देखा था, जब दोनों टीमें इस तरह जारों के बीच से निकल के आई थी ग्रैंड फिनाले से पहले। लक्ष्य 51 का क्या मैच सदाबहार होने जा रहा है? आइए सुनते हैं इनिशियल ओवर की कहानी सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाबे। 51 रनों की चुनौती, ठीक 50 रन बनाए हैं अपने निर्धारित 6 ओवर्स में। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए ग्रुप ए के इस आखिरी मैच में जागृत मराठा रानाल टीम ने, अभिजीत टीम है, एकमात्र अभिजीत टीम अभी तक बीपीएल सीजन 4 में। शिवा स्पोर्ट्स के सामने 51 रनों की चुनौती। गेंदबाजी जबरदस्त रही है शिवास स्पोर्ट्स की ओर से। महत्वपूर्ण मुकाबला उनके लिए है, उनके लिए करो या मरो का मैच है। वैसे जागृत मराठा रानाल टीम तो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन शिवा स्पोर्ट्स को यदि अपनी चुनौती बरकरार रखनी है बीपीएल सीजन 4 में, तो ये मैच किसी भी हाल में जीतना होगा। प्रेशर वाला मुकाबला। जागृत मराठा रानाल टीम जिस तरह से खेली है, उनकी गेंदबाजी जिस तरह से रही है, उसको देखते हुए इतना भी आसान होने वाला नहीं है 51 रनों का टारगेट चेस करना। शुरुआती ओवर्स काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, जागृत मराठा रानाल ने इम्पैक्ट खिलाड़ी लिया है साहिल को सुभाष ठाकरे की जगह।
ऑन फील्ड अंपायर आपकी भी मालूमात के लिए। तो अभी अभी हमारे बीच में इस डीडी ग्राउंड के ऑनर रविश धुरी साहब का आगमन हो चुका है। वेलकम इंजीनियर रविश धुरी साहब, आपका स्वागत है बीपीएल सीजन 4 में। फने तामीर की आला निशानियों के खालिक व मालिक और भिवंडी की इंजीनियरिंग दुनिया का बड़ा नाम मोहतरम रवीश धुरू साहब हमसे जुड़ चुके हैं। हम आपका हामी के दिल से इस्तकबाल करते हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4 में। डीडी स्पोर्ट्स क्लब भिनार एन इवनिंग इन भिनार एंड एन इवनिंग इन भिवंडी प्रीमियर लीग। एक ऐसा शाहकार बनाया है इस ग्राउंड को रवीश धुरू ने। अब ये ग्राउंड बहुत ही बिजी रहा है और लोगों की पहली पसंद डीडी स्पोर्ट। स्वागत है रवीश आपका। जी हाँ, इस सीज़न में हम देखें तो भिवंडी टेनिस क्रिकेट का ये घर बन चुका है। डीडी ग्राउंड भिनार। पहला ओवर लेकर सुहास पवार, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर, गजब के फॉर्म में है गेंद के साथ। बीपीएल सीजन 4 में हर मैच में ज़बरदस्त गेंदबाजी की है, विकेटें चटकाई है उन्होंने, किफ़ायती साबित हुए हैं। और गेम प्लान बिल्कुल साफ है, शुरुआत से स्टार्ट की जा रही है। उमर खान के पास स्ट्राइक, पारी की पहली गेंद। ओ खूबसूरत गेंद, वहां पर विकेट कीपर चूक गए, बल्लेबाज भी चूक गए। ड्राइव करना चाहते थे लेकिन स्पिन होकर गेंद बाहर की तरफ निकली थी। विद द स्पिन खेलने का प्रयास जरूर हुआ था वहां पर, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए उमर खान। ये खासियत है सुहास पवार की, बीच बीच में तेज गेंदे भी करते हैं, कटर भी करते हैं, और उनके जो यॉर्कर्स रहते हैं करते कम है लेकिन बल्लेबाज बचते कम है। शायद बल्ला लगा था ऐसे लगता है। इसी बीच ये गेंद इस बार स्लॉग स्वीप किया लेकिन मिस हिट। फील्डर गेंद के नीचे केतन पाटिल, और इनके हाथों से कहां पर इस तरह के कैच छूटने वाले हैं। आसान सा कैच, कोई गलती नहीं, और उमर खान शून्य का चश्मा पहनकर पेविलियन की राह पर। ये देखिए स्लॉग स्वीप करना चाहता, गेंद बहुत देर तक आसमान में रही और कहाँ छूटते हैं इस खिलाड़ी से कैच। इनके बाएं कैच दो पकड़ेंगे, इनके दाएं कैच दो पकड़ेंगे, इनके सर के ऊपर कैच दो पकड़ेंगे, इनके पैर पे कैच दो पकड़ेंगे। कैच छूटना मुश्किल है जब केतन पाटिल गेंद के नीचे होते हैं। सिटर था उनके लिए। उमर खान ने निराश किया इस महत्वपूर्ण मैच में। अगेंस्ट द टर्न स्लॉग स्वीप जब आप करते हो तो निश्चित रूप से मुश्किल रहता है, और खासतौर पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद था। पावर प्ले चल रहा है, 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। ऐसे में उन 2 खिलाड़ियों से थोड़ा दूर खेलना ही बेहतर होता है, लेकिन मिड विकेट बाउंड्री को क्लियर करने का प्रयास था। पाए गए डीप में उमर खान। नए बल्लेबाज, बायत के बल्लेबाज मैदान में। करण कदम ऑन साइड में खेल दिया है डीप मिड विकेट की तरफ। सिंगल मिलेगा यहाँ पर। पहला रन इस पारी का, खाता खुलता हुआ तीसरी गेंद पर शिवा स्पोर्ट्स का। देखिए इस मैच को अगर जागृत मराठा जीतती है तो 10 पॉइंट के साथ ग्रुप ए में टेबल पे नंबर 1 पोजीशन पे जाएंगी। अगर वह हारती है तो फिर बर्फानी बाबा और इस टीम के जो पॉइंट्स हैं वह 8-8 बराबर हो जाएंगे। शिवाज जीतती है तो 2 पॉइंट के साथ बची हुई 2 टीमों के साथ आगे बढ़ेंगी। जहां राइजिंग स्टार्स और धर्मराजा के साथ जबरदस्त गेंदबाजी, भुल भुलैया गेंदबाजी हुक करना चाहते थे इस दफा योगेश भोयर, कुछ समझ नहीं पाए थे। हालांकि 1 रन जरूर मिला है। जागृत मराठा का गेम प्लान साफ है, वो नंबर 1 पे रहना चाहते हैं। यही कारण है कि सुहास को लगा है। और कौन ऐसा है जो नंबर 1 पे रहना नहीं चाहेगा। आज आपको कोई अगर 500 का नोट दे और 100 का तो पकड़ेंगे आप भी 500 का। अगली गेंद, इस बार मौका मिला है बैट्समैन को स्विंग किया ऑन साइड में, लेकिन वहां पर फील्डर के लिए मौका। जबरदस्त कैच,
एक और विकेट का पतन। मोनिश पाटिल गेंद के नीचे, एक और आउटफील्ड के जबरदस्त फील्डर, शानदार कैच लपका है उन्होंने और करम कदम आउट। साल का कैच पकड़ा वहां पे। जागृत मराठा के जो फील्डर हैं, खासतौर से बाउंड्री पे, वो एक से बढ़कर एक है। देखिए करण कदम एक कदम बाउंड्री से पीछे रह गए। कमजोर गेंद थी ये, फुल टॉस गेंद, उसको मैदान के बाहर नहीं मार पाए, पर्याप्त एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए थे और जहां पर फील्डर मौजूद थे वहीं पर खेला। उमर खान ने भी ये गलती की थी, डीप मिड विकेट बाउंड्री पर कैच आउट हुए थे। वो गेंद तो अच्छी गेंद थी लेकिन ये गेंद कमजोर गेंद थी और इस पर 6 रन हालांकि लिखे हुए थे लेकिन वो 6 रन प्राप्त नहीं कर पाए करण कदम। 2 पर गिरा है दूसरा विकेट। सुहास पवार की एक बार फिर से बेहतरीन शुरुआत। जागृत मराठा राहनाल टीम की इस पारी में शानदार शुरुआत। 51 रन बनाने हैं जीतने के लिए 6 ओवर्स में शिवा स्पोर्ट्स को। नए बल्लेबाज कुणाल पाटिल दाइनेत के बल्लेबाज है। केवनी दिवे टीम के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में और अपनी प्रतिभा उन्होंने दिखाई है इस सीजन में। युवा खिलाड़ी है। इस सीजन में भिवंडी सिटी क्रिकेट में मैगी ट्रॉफी में उन्होंने एक 48 रनों की नाबाद पारी खेली थी। 2 विकेटें सिर्फ 2 रन पे गिरी है। हालांकि लक्ष्य इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन सुहास पवार व्हाट अ बॉलर इज। सुहास पवार एक स्लिप के साथ, खूबसूरत गेंद, इस बार दूर से खेले और आउट। बाहरी किनारा लगा बल्ले का, अच्छा कैच। स्टंप्स के पीछे इस बार अल्ताफ शेख ने लपका है। एक और विकेट धराशायी। ग्रेट बॉलिंग। देखिए बहुत दूर से खेले थे, टर्न भी ज्यादा था और ये देखिए अल्ताफ शेख का जश्न। सुहास पवार का खेल और एज अ ऑल इंडिया आइकॉन दर्शकों को अगर भा गया है तो उनके लिए तालियां होना चाहिए। वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर इन बीपीएल। पहले ही ओवर में 3 बल्लेबाजों का काम तमाम कर दिया है। ये बहुत दूर रखी हुई गेंद थी, छोड़ देते तो शायद वाइड भी घोषित कर देते अंपायर उसको। और फ्रंट फुट देखिए उनका बिल्कुल भी गेंद की लाइन में नहीं है, बहुत दूर से छेड़खानी करने का प्रयास किया उन्होंने। जेन्युइन एज था, अच्छा कैच लपका स्टंप्स के पीछे अल्ताफ शेख ने। 2 पर गिरा है तीसरा विकेट। पहले ओवर का खेल समाप्त और अब नए बैट्समैन हरीश केने मैदान में। 2 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग, सुपर से ऊपर लीग महाराष्ट्र की। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गेंदबाजी में देखना है कि सामने की ओर से गेंदबाजी के लिए प्रतीक पाटिल को लगाया गया है। दो रन 3 विकेटों के नुकसान पर प्रतीक पाटिल। फील्ड की जमावट देखिए, एक बैकवर्ड पॉइंट है, 30 गज के दायरे में कवर है, शॉर्ट थर्मेन है, शॉर्ट फाइन लेके, बैकवर्ड स्क्वायर लेके, मिड ऑन थोड़ा स्ट्रेटिश है, लॉन्ग ऑफ वाइडिश है। एक खिलाड़ी काऊ कॉर्नर में खड़ा है। ये फील्ड की जमावट है जिसपे गेंदबाजी कर रहे हैं प्रतीक पाटिल और सामना करेंगे योगेश भुईर। योगेश भुईर ने भी बीपीएल में एक इनिंग बहुत जबरदस्त खेली है। क्रीज के कोने से स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हुए 1 रन। जहां एक मुकाबले में उन्होंने 36 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेली थी। हालांकि उस मैच में टीम जीत नहीं पाई थी लेकिन वो जुझारू पारी रही थी योगेश भोईर की। गेंदबाजी उनकी अच्छी रही है पूरे टूर्नामेंट में। प्रतीक पाटिल हरीश केने को कवर ड्राइव, रन भागते हुए स्ट्रोक के साथ ही अच्छी सोच, 1 रन। अक्सर हम देखते आए हैं कि जब बल्लेबाज अपनी नज़रें जमा लेते हैं तो यहाँ पर रन्स बना लेते हैं। विकेट पर टिकना बहुत ज़रूरी होता है।
जल्दबाजी में कई बल्लेबाज अपना विकेट गंवा देते हैं, जैसा कि पहले ओवर में देखने को मिला है। टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, उसको समझते हुए बैटिंग करने की जरूरत। प्रतीक पाटिल, योगेश को फिर जड़ में गेंद थी, बल्ले का सिरा लेकर शॉर्ट थर्मेन पे 1 रन और। अच्छी गेंदबाजी। प्रतीक पाटिल का बल्ला तो बोला ही है, हालांकि पिछले मैच में और इस मैच में बल्ले से योगदान नहीं दे पाए हैं, लेकिन गेंदबाजी भी उनकी बढ़िया रही है इस पूरे प्रतियोगिता में, और इनिशियल ओवर्स में ब्रेक थ्रूज वो भी दिलाते रहे हैं। 5 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, 1 रन बनता हुआ लॉन्ग ऑन मौजूद है। 1 रन से स्कोर 6 पे पहुंचा। पिछली 4 गेंदों पर 4 रन आए। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, कुछ उसी तरीके की हालत है इस समय बल्लेबाजी में शिवा स्पोर्ट्स की। क्रीज के कोने से बेहतरीन कवर ड्राइव, लॉफ्टेड शॉट, 4 रन। बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया, बल्ले के बीचों बीच लिया, टाइम किया, कवर्स के ऊपर से गेंद को निकाला, दर्शनीय चौका। दिलकश शॉट, जाजिबुल नजर स्ट्रोक। इस तरह के शॉट आंखों में डूब जाते हैं। प्रतीक पाटिल 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पे शिवास। विकेटों में गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को प्लेस किया है, 1 रन बना। दूसरे के लिए जाना चाह रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग और आउट हो गए बैट्समैन हरीश केने। लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज पारी को संभाल रहे हैं, संवार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गलत फहमी, हल्के हाथों से खेला था, ऑफ साइड में केवल ढकेल दिया था गेंद को। फील्डर थोड़े दूर से आए थे, बढ़िया फील्डिंग वहां पर, लेकिन हेजिटेशन रहा। दूसरे रन के लिए पहले हरीश केने भी निकले थे, लेकिन फिर थोड़ा सा हेजिटेशन उनके मन में, और आखिरकार काफी दूर रह गए। चौथे विकेट का पतन, रन संख्या 11, और 2 ओवर का खेल भी समाप्त होता हुआ। 2 ओवर 11 रन और 4 विकेट। नाजुक अवस्था, 51 रनों का पीछा करते हुए इस महत्वपूर्ण मैच में शिवा स्पोर्ट्स की पावर प्ले का खेल जो रहा वो पूरी तरह से गेंदबाजों के पक्ष में कहा जा सकता है। एक बाउंड्री जरूर पिछले ओवर में देखने को मिली, लेकिन ओवर का खात्मा अच्छा रहा। जहां तक जागृत मराठा राणा टीम का सवाल है, रनआउट के जरिए बहुमूल्य विकेट उनको मिला है। हरीश केने आउट हुए हैं और अब नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए पहुंचे बीच मैदान में प्रयाग माली। प्रयाग माली के भी बल्लेबाजी के क्रम चेंज होते रहे हैं। एक मैच में ओपन करते हुए भी उनको देखा गया, काफी शफलिंग देखने को मिली है बैटिंग ऑर्डर में। विनिंग फॉर्मूला जो हर कोई टीम ढूंढना चाहती है वो ज्यादा मिला नहीं है। शिवा स्पोर्ट्स को केवल 1 मैच जीता है पहले 4 में से, और ये मैच उनके लिए करो या मरो का है। सुहास पवार आक्रमण जारी रखते हुए 3 विकेटें चटका चुके हैं पहले ओवर में, सिर्फ 2 रन खर्च किए थे। प्रयाग माली के पास स्ट्राइक, नए बैट्समैन के पास स्ट्राइक, और काफी ज्यादा घूमी थी ये गेंद, शार्प टर्न, वाइट का इशारा करते हुए अंपायर। अजय, पूरे बीपीएल में हमने देखा है कि इस एंड से जब गेंदबाजी हो रही है तो टर्न और बाउंस दोनों मिल रहा है। हालांकि हैट्रिक गेंद थी, अच्छा खेला है कवर्स में, 1 रन यहां पर लेते हुए बैट्समैन। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की आवश्यकता है, एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है शिवा स्पोर्ट्स को। विकेटें जिस तरह से गिर रही है शुरुआती ओवर्स में, इसी तरह से विकेटें गिरती रही तो फिर
बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा 51 रनों तक पहुंचना, मैच को जीतना शिवा स्पोर्ट्स के लिए। और देखिए कंटिन्यू रखा है सुहास पवार को, क्योंकि ढील देना नहीं चाह रही है जागृत मराठा। अटैकिंग सोच है। अगेंस्ट द टर्न आड़े बैट से खेलना चाहते थे, इस बार बीट हुए लेकिन वाइड है। काफी स्पिन देखने को मिल रहा है सुहास पवार की गेंदों में, और जब भी ऑफ स्टंप के काफी बाहर रख रहे हैं तो और ज्यादा बाहर घूम रही है दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी था। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाया, टाइमिंग लाजवाब, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, 6 रन। सर कहता हूं कि क्रिकेट मैदान में नहीं दिमाग में खेला जाता है। 2 वाइड गेंदें थी, इंतजार में थे कि गेंद स्टंप में आएंगी, और गजब का हेलीकॉप्टर शॉट, 6 रन। जी हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां गेंदबाज ने खुद अपने लिए निर्माण कर ली थी। हालांकि गेंद बुरी नहीं थी, फुलर लेंथ की गेंद थी पैरों की तरफ, लेकिन कमाल का हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला है योगेश भोईर ने। शॉर्ट पॉकेट ऑफ डायनामाइट योगेश भोईर। फिर से लॉफ्टेड शॉट, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के नीचे फील्डर है प्रतीक पाटिल, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, और इसके साथ ही थोड़ी सी बल्लेबाजों को भिवंडी तालुका में सोच बदलना होगी। आपने एक सिक्सर मारा और आपका काम हो गया, ये हो भी नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि ये भी देखना चाहिए कि सामने जो गेंदबाज है वो ऑल इंडिया आइकॉन है, और वो गेंदबाज है जिसके बारे में ये कह सकते हैं हम कि शेर भूखा रहेगा तो घास नहीं खाता, वो मांस खाने वाला गेंदबाज है। 20 पर गिरा है ये 5वां विकेट। आधी टीम पेविलियन में लौट चुकी है। गेम प्लानिंग अभी तक शिवास का जो हमने देखा अजय करत, उसमें वो पिछड़ रही है। और आपने देखा कि कितने पश्चाताप की आग में जल रहे थे आउट होने के बाद बल्लेबाज योगेश भोईर, लेकिन वो जो आप हमेशा कहते हो कि एक बार दूध से दही बन गया तो फिर दही से फिर दूध नहीं बनता है। नए बैट्समैन मोहम्मद आए हैं नंबर 7 पर। मोहम्मद को मौका मिला है। ओहो, गेंद की लाइन में आए बगैर खेलने का प्रयास, हालांकि वाइड गेंद है, लेकिन ये रणनीति का हिस्सा है। सुहास पवार जानबूझकर कभी कभी ऑप्शन के काफी बाहर रखते हैं, क्योंकि बल्लेबाज गेंदों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अल्ताफ शेख आए उनको कुछ समझाने। कभी कभी देखा जाता है कि चाय से ज्यादा पतीली भी गर्म मिलती है, चाय पेक्षा किटली गर्म। मैच गर्म हो सकता है। आगे रखा, इस बार सामने से घुमाया, फिर से बीट किया मोहम्मद को। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, अब तक 4 विकेटें चटका चुके हैं, 12 रन दिए। लेंथ में परिवर्तन किया था, लाइन भी थोड़ी सी बदली, थोड़ा सा अंदर की तरफ रखा था इस दफा। और इस बार अगेंस्ट द टर्न लॉफ्टेड शॉट खेला है, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे फील्डर, एक और अच्छा कैच इस दफा केतन पाटिल द्वारा। फाइपर पूरा किया है सुहास पवार ने। व्हाट अ बॉलिंग! बीपीएल के सबसे सुपर आइकॉन ऑल इंडिया सुहास पवार, ये देखिए उनको मुबारकबाद दी जा रही है। फाइपर पूरा किया, एक गेंद अभी भी बची है, और 12 रन देकर 5 विकेट। इससे पहले मनोज घाटाल ने 2 ओवर्स में 12 रन देकर 5 विकेटें चटकाई थी कल रात, और अब सुहास पवार ने 5 विकेट हॉल लिया है। गजब की गेंदबाजी, अगेंस्ट द टर्न खेलने का प्रयास था वहां पर, बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे क्रीज पर। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लेकिन अच्छी गेंदों को सम्मानित नहीं किया जा रहा है। साहिबा ये बता सकते हैं कि केतन पाटिल ने अब तक कितने कैचेस पकड़े? 7 कैचेस, लेकिन सबसे ज्यादा विकेटों के पीछे फरदीन गाजी ने 9 कैचेस पकड़े। 21 पर गिरा है 6वां विकेट, यहां से और 30 रनों की आवश्यकता है।
एक गेंद अभी भी सुहास पवार के स्पेल में शेष। क्या एक और विकेट चटका सकते हैं? नंबर 8 पे बल्लेबाजी के लिए अब जा रहे हैं बैट्समैन करण पाटिल। क्या फाइक नंबर 9 पे आएंगे? ये भी हम बीपीएल में देख रहे हैं। बहुत ज्यादा बदलाव किए गए हैं बैटिंग ऑर्डर में, लेकिन वो काम नहीं आ रहे हैं। नाजुक अवस्था इस समय शिवा स्पोर्ट्स की 51 रनों का पीछा करते हुए। गेंदबाजों ने अपना काम बखूबी से निभाया था शिवा स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। सुहास पवार के फिरकी के जाल में फंस गए हैं बल्लेबाज। हमारे बीच बहुत ही मशहूर बैट्समैन अरशद हुंडो पहुंच चुके हैं। आपका स्वागत है, वेलकम। दानिश काजी, आपका भी स्वागत। तेज गेंद, अपील और अंपायर की उंगली ऊपर। छठा विकेट यहां पर झटकते हुए सुहास पवार। बेस्ट बॉलिंग फिगर इन भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4। 2 ओवर 12 रन और 6 विकेट। व्हाट अ बॉलिंग! फूलों में कलियों में गाँव की गलियों में हम दोनों बदनाम। गेंद थी फुलर लेंथ, आर्मर का इस्तेमाल, और उसको ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे। पूरी तरह से गेंद की लाइन को चूक गए और बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए हैं करण पाटिल। 6 विकेट्स 2 ओवर्स के स्पेल में सुहास पवार के खाते में। जबरदस्त गेंदबाजी, सबसे बेहतरीन बॉलिंग प्रदर्शन अभी तक का बीपीएल सीजन 4 का। स्टॉक गेंद थी, उनके आर्मर किया था, सीधा रखा था, टर्न के लिए खेले थे वहां पे करण पाटिल। 3 ओवर की समाप्ति, 21 रन 7 विकेट। पिछले बीपीएल में 6 विकेटें हासिल की थी वैभव माली ने। सेकेंड बीपीएल में वैभव माली ने हासिल की थी राजस्थान रॉयल्स से खेलते हुए। लेकिन ये सबसे अच्छा बॉलिंग फिगर है अभी तक का बीपीएल का। 12 रन देकर 6 विकेट। प्रतीक हल्के हाथों से पुश किया, बल्लेबाज को झुकने पे मजबूर किया, 1 रन। फाइक अंसारी, देखिए फाइक अंसारी एक ऐसे बैट्समैन है जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन पूरे बीपीएल में गेंदबाजी उनकी लाजवाब रही है, लेकिन बल्ले से खास कुछ नहीं कर पाए। ये उनके लिए सबसे अच्छा मौका है। प्रतीक पाटिल, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को, स्क्वायर ऑफ द ऑफसाइड, कवर पॉइंट पे 1 रन। थोड़े मुश्किल में पड़ गए थे वहां पर, जोखिम भरा था ये सिंगल। फाइक अंसारी सामने की ओर से मिलते हुए पहली फ्रंट फुट पे कमिट हो गए थे। प्रतीक फिर एज लगा है, शॉर्ट टर्मिन पे खिलाड़ी है, 1 रन। प्रतीक पाटिल लगातार ऑफ स्टंप और उसके करीब फुलर लेन की गेंदबाजी कर रहे। धीरे धीरे आस्किंग रन रेट का दबाव बढ़ता हुआ शिवास स्पोर्ट 24 रन 7 विकेट। ज्यादातर फुलर लेंथ की गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। शॉर्ट गेंदबाजी तो करते हुए देखा ही नहीं गया है उनको इस पूरे टूर्नामेंट में। या तो गुड लेंथ पर रखेंगे या फिर फुलर लेंथ हमने देखा है। फिर कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, क्या गेंद की, देखते ही रह गए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। गेंद से बहुत दूर चले गए थे वहां पर फाइक अंसारी, और वाइड समझकर छोड़ दिया था, लेकिन लाइन के अंदर से ये वाइड यॉर्कर। प्रतीक पाटिल फाइक के लिए टर्न कर दिया, पैरों के सामने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे 1 रन बना। दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं और पूरा करते हुए बहुत बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। भारी भरकम शरीर के बल्लेबाज है फाइक अंसारी, लेकिन तेज दौड़े है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 पे पहुंचा है। यहां से अभी भी 25 रन चाहिए। 13 गेंदे 25 रन, 3 विकेट हाथ में। करिश्माती बल्लेबाजी करना होंगी
फाइक अंसारी को। सुहास पवार का स्पेल खत्म हो चुका है। जड़ में गेंद, छोटी बैकलिप का इस्तेमाल, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे शॉट, 1 रन। थोड़ी अब तालियां इसलिए आ रही है कि रन बन रहे हैं। और प्रतीक पाटिल का स्पेल भी समाप्त हो चुका है। 2 ओवर में 15 रन दिए उन्होंने, हालांकि सफलता उनको नहीं मिली, लेकिन अच्छी गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी सुभाष ठाकरे। उनकी जगह इम्पैक्ट प्लेयर को मैदान में उतारा गया है। 27 पर 7, 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। मैच में अभी भी काफी रोमांच बरकरार है। 2 ओवर में 24 रनों की आवश्यकता है। फाइक अंसारी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। जरूर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है बल्ले से, लेकिन मौका जरूर है उनके पास। और प्रयाग माली भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो यहाँ से भी मैच जिताने का मादा रखते हैं। बिल्कुल, बीपीएल में बहुत चीजें बदली हुई नजर आ रही है। 9 नंबर पे फाइक बल्लेबाजी को आए, 9 पर ही सुभाष ठाकरे आए, 11 पर बल्लेबाजी को आपने देखा कि दीपक मडवी आए और उन्होंने जो सिक्सर लगाया वो उसी ने मैच जिताया। उनका ट्रेडमार्क शॉट खेला था उन्होंने, स्विच हिट। हर टीम को हम देख रहे हैं कि लगभग 10वें नंबर तक अच्छे बल्लेबाज है। 7 विकेटें जरूर गिरी है, लेकिन अभी भी 2 ऐसे बल्लेबाज है जो अच्छे शॉट्स खेलने की काबिलियत रखते हैं। प्रयाग माली ग्रामीण क्रिकेट में भाटाले टीम के लिए टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करते हैं, और फाइक अंसारी वैसे भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कई बार डेथ ओवर्स में उन्होंने मैचेस जिताए, खासतौर पर पायनियर स्पोर्ट्स को भिवंडी के सिटी क्रिकेट में। कप्तान को कप्तानी पारी खेलनी होगी यहाँ पर यदि शिवा स्पोर्ट्स को अपनी चुनौती बरकरार रखनी है तो बीपीएल सीजन 4 में। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, भारत के गेंदबाज अक्षय पाटिल आक्रमण पर आते हुए। एक हैट्रिक अक्षय पाटिल के खाते में है बीपीएल सीजन 4 में। अच्छी गेंदबाजी उनकी भी रही है। अजय, एक बात है कि इस तरह की सिचुएशन में फाइक अंसारी ने कई मैचेस जिताए, इस बात का ध्यान रहे। जी बिल्कुल, उसी का मैं भी जिक्र कर रहा था। खासतौर पर पायनियर स्पोर्ट्स के लिए खेलते हुए उन्होंने इस तरह के सिचुएशन में कई मैचेस पायनियर स्पोर्ट्स को जिताए हैं। अक्षय की पहली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद थोड़ी सी पीछे रखी हुई थी, कटर, और कटर का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते आए हैं पूरे बीपीएल में गेंदबाज अक्षय। अक्षय पाटिल ने भी बीपीएल में हैट्रिक किया है। ये देखिए पीछे रखी हुई गेंद थी, और ये देखिए चेहरे के आव भाव बताए जा रहे हैं। जब शॉट खेला तो किस तरह उनकी पोजीशन थी। प्रिंस मूवीज ने इस कैमरे को सबसे पहले 10 पीएल में यूटिलाइज किया था। 5 खिलाड़ी इस समय बाउंड्री पर मौजूद। फिर से बैक ऑफ लेंथ, इस बार खेले ना खेले इस असमंजस में थे, आखिरकार छोड़ दिया गेंद को। एक और डॉट गेंद। आप एक सोच रख के बल्लेबाजी नहीं कर सकते। ये देखिए क्या विकेट कीपिंग कर रहे हैं अल्ताफ शेख। कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं अल्ताफ शेख इस टूर्नामेंट में, चाहे फिर बात बल्लेबाजी की हम करें या फिर विकेट कीपिंग की। गजब का प्रदर्शन। समीकरण और भी कठिन होता हुआ शिवा स्पोर्ट्स के लिए। 10 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता है। कुछ बड़े हिट्स की दरकार इस समय शिवा स्पोर्ट्स को। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार खेला जरूर है, लेकिन बल्ले के भीतरी किनारे पर लगी है गेंद, बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। इससे पहले कि फील्ड किया जाता, 1 रन लेने का मौका फाइक अंसारी के पास। बिल्कुल, शॉट में नहीं था दम और रन मिले कम। खींच के मारना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी। अच्छी लंबाई की गेंद थी और अच्छी तरह से होमवर्क करके आए हैं अक्षय पाटिल। जानते हैं कि तेज करेंगे तो शायद मार पड़ सकती है। फाइक अंसारी को पेस पसंद है, इसीलिए लगातार कटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके विरुद्ध। लेकिन अब स्ट्राइकर से इन पर प्रयाग माली। बहुत बड़ी चुनौती प्रयाग माली के सामने, लेकिन उतना ही बड़ा मौका भी है। यहाँ से मैच जिताते हैं तो हीरो बन सकते हैं। 9 गेंदे और 23 रन, ये है समीकरण शिवा स्पोर्ट्स के सामने। अक्षय एक बार फिर से चले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार हुक कर दिया है, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं कर पाया अपने शॉट को। शॉट फाइनली के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए 1 रन लेने का मौका। विकी गवारी वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं, और विकी गवारी ने भी इम्प्रेस किया अपनी गेंदबाजी से। मेरे ख्याल से अंतिम ओवर वही करेंगे, देखने वाली बात है। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त अक्षय। काफी ऑप्शंस हैं।
मोनिस हैं, विकी गवारी है। इनटू द पिच गेंदबाजी की जा रही है, धीमी गति से कटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब 8 गेंदें और 22 रन। इस बार थोड़ा सा वेट करते हुए आड़े बैट से प्रहार किया है, लेकिन गैप ढूंढ नहीं पाए। डीप मिड विकेट पर अच्छी फील्डिंग, वहां पर एक ही रन लेने का मौका। केवल सिंगल्स आ रहे हैं और सिंगल डबल से तो मैच नहीं जीता जा सकता है यहां से। अब 7 गेंदों का खेल बाकी है, जीतने के लिए अभी भी 21 रनों की जरूरत। क्या देखना है कि क्या वर्ल्ड कप की तरह सभी मैचेस जीतने वाली टीम बन जाती है अपने लीग मैचेस में जागृत मराठा, जिस तरह भारत ने अपने 10 के 10 मैच जीते थे। और सिद्दीक जी, आपको नहीं लगता है कि विकेट में थोड़ा सा फर्क आ गया है? पहले दिन का विकेट और आज तीसरे दिन का विकेट थोड़ा सा स्लो हो गया है विकेट। यस एग्जैक्टली, थोड़े से पैचेस भी हैं विकेट में। ओ इस बार हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, जबरदस्त कैच। केतन पाटिल एक बार फिर से एक्शन में, लाजवाब क्षेत्र रक्षण, बैट्समैन आउट। केतन पाटिल पूरे भिवंडी तालुका क्रिकेट के बेस्ट फील्डर है, लेकिन जिस तरह वो कैचिंग कर रहे हैं, बीपीएल में 8वां कैच पकड़ा है, और वो दिन दूर नहीं कि इनके हाथों का कोई फोटो किसी चौराहे पे लगाया जाए। गजब के फील्डर है केतन पाटिल। इस मैच में बल्लेबाजी भी अच्छी की उन्होंने। 5 गेंदों में 16 रनों की बहुत ही शानदार पारी खेली अपनी टीम के लिए। 8वें विकेट का पतन हुआ है। 5 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर है केवल 30 रन। बैकफुट पर नजर आ रही है शिवा स्पोर्ट्स, लेकिन अभी भी 6 गेंदें शेष है। 21 रनों की आवश्यकता और सभी की नजरें अब कप्तान फाइक अंसारी के ऊपर। अभी भी मैं कह सकता हूं कि फाइक अंसारी ही ऐसे बैट्समैन है जो ये कारनामा अंजाम दे सकते हैं। काम मुश्किल लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अपने क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करेंगे तो जरूर ये मैच यहां से भी जिता सकते हैं फाइक अंसारी। स्ट्राइक भी उनके पास है, 6 गेंदें और 21 रनों की जरूरत। गवारी को नहीं लाते हुए मोनिस पाटिल को लाया, क्योंकि वो बाएं हाथ के गेंदबाज है और फाइक दाएं हाथ के बल्लेबाज है। कहीं ना थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में रुपेश दादा मात्रे साहब का आगमन हो चुका है। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम सर, आपका स्वागत है बीपीएल सीजन 4 में। एक खिलाड़ी अंदर आएगा, ये आप देख सकते हैं, सम्मानीय माजी आमदार रुपेश दादा मात्रे, जिन्हें आपला आमदार हमेशा कहा जाता है, बीपीएल में जुड़ चुके हैं। हम आपका अल्ताफ बाली, BC4 और पायनियर स्पोर्ट्स की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम। आप देख सकते हैं रुपेश दादा मात्रे साहब को रवीश ध्रुव के साथ चर्चा करते हुए। 30 रन 8 विकेट, 1 ओवर में रन चाहिए 21। क्या होनी को अनहोनी में पलट देंगे फाइक अंसारी? मोनिस पाटिल, लेफ्ट आर्म राउंड दी स्टंप्स फाइक अंसारी के लिए। ऐसे में दबाव बल्लेबाज पे कम रहता है, लेकिन ये डू और डाई का मैच है, इसलिए दबाव तो रहेगा ही। पहली गेंद लीडिंग एज लगा है, फाइक अंसारी आउट। उम्मीदें खाक में मिलती हुई शिवास स्पोर्ट्स की। यंग खिलाड़ी जागृत मराठा के दिनेश गुलवी के खुशी का ठिकाना नहीं। लोकल बॉय है दिनेश गुलवी, बिनार के लिए खेलते हैं ग्रामीण क्रिकेट में, जय बजरंग बिनार के लिए। 9वें विकेट का पतन हुआ है। एक और जीत की तरफ बढ़ती हुई बीपीएल सीजन 4 में जागृत मराठा रानाल। 5 गेंदें शेष, 21 रन चाहिए। आखिरी जोड़ी मैदान में। भिवंडी पूर्व के माजी विधायक हमारे बीच में मौजूद है। मंच पर सम्माननीय रुपेश मात्रे साहब और साथ में रवीश ध्रुव साहब भी मौजूद है। कैफ आया है, इस बार ड्राइव कर दिया है मिड ऑफ की दिशा में। ओ मिस फील्ड, गेंद पीछे जा रही है। यहां पर 2 रन जरूर मिल सकते हैं। जी हाँ, दूसरे के लिए पलटे और 2 रन पूरे होते हुए। मिड ऑफ की दिशा में मिस फील्ड।
अब समीकरण 4 गेंदें शेष, जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता। नंबर 10 और नंबर 11 इस समय क्रीज पर मौजूद। बल्लेबाजों ने काफी निराश किया शिवा स्पोर्ट्स की ओर से, लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। अगली गेंद, इस बार गेंद को घुमाया, गुड लेन पर पिच कराया था, बेहतरीन गेंदबाजी। हवा में गेंद अंदर की तरफ आई थी, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, लेकिन टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ स्पिन हुई। जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए इस आखिरी ओवर में मोनिश पाटिल, हालांकि ऑप्शन के तौर पर विकी गवारी भी मौजूद थे, लेकिन सही चुनाव यहां पर जागृत मराठा रानाल की कैप्टन द्वारा। इस बार वेट करते हुए कट कर दिया गेंद हवा में, लेकिन फील्डर तक कैरी नहीं हुई। बैकवर्ड पॉइंट पर मिस फील्ड, गेंद पीछे निकल गई है और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। कम से कम 6 रन यहां पर चाहिए थे इस गेंद पर, तब जाकर सुपर ओवर का मौका बन सकता था। अब 2 गेंदें और 15 रन। करारा ड्राइव, लेकिन सीधे फील्डर के पास 1 ही रन मिलेगा। तो शिवा स्पोर्ट्स की चुनौती लगभग अब खत्म होती हुई बीपीएल सीजन 4 में। यह मैच किसी भी हाल में उनको जीतना जरूरी था, लेकिन अब हार के कगार पर है शिवा स्पोर्ट्स। आखिरी गेंद, लीगल गेंद, और इसके साथ ही मैच जीत लिया है जागृत मराठा रानाल ने। ग्रुप ए में टॉप पर रही है जागृत मराठा रानाल, 5 में से 5 मैच जीते हैं। एकमात्र अविजित टीम, गजब का प्रदर्शन, ये 5 स्टार पंच कहा जा सकता है ग्रुप ए में जागृत मराठा रानाल टीम का। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम जागृत मराठा रानाल, टीम के ओनर मिस्टर प्रदीप पाटिल और पप्पू सेठ, एंड हार्ड लक शिवा स्पोर्ट्स के ओनर मिस्टर राहुल गुप्ता। तुरंत चलेंगे इस मैच के पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है सुहास पवार, जिन्होंने बीपीएल सीजन 4 का सबसे बेहतरीन स्पेल डाला है। 2 ओवर में 12 रन देकर 6 विकेट्स। ये रही मैच समरी आपके स्क्रीन पर। जागृत मराठा रानाल टीम ने केवल 50 रन बनाए थे, बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन गेंदबाजी गजब की रही। केतन पाटिल के 16 रन, अल्ताफ शेख के 16 नाबाद रन, उपयोगी रन। करण कदम ने हैट्रिक ली, 4 रन देकर 3 विकेट्स, 2 विकेटें योगेश भोईर के खाते में। फाइक अंसारी का स्पेल गजब का था, 9 रन देकर 1 विकेट 2 ओवर में, लेकिन बल्लेबाजी में पूरी तरह से फ्लॉप शो रहा शिवा स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों का। 37 रन बनाए केवल 9 विकेटों के नुकसान पर 6 ओवर्स में, और 13 रनों से ये मैच जीता जागृत मराठा रानाल टीम ने। आइए Thank चलते you, हैं अजय। सिद्दिक बाबे के पास। मैन ऑफ द मैच है सुहास पवार, बेस्ट बॉलिंग फिगर। आइए इस प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, प्रेजेंटेशन पार्टी में जुड़ने की मैं आवाज़ दूंगा माजी आमदार रुपेश दादा मात्रे साहब, फने तामीर की आला निशानियों के खाली को मालिक इस ग्राउंड के ओनर रविश इंजीनियर रविश धुरू साहब, और प्रदीप पाटिल उर्फ पप्पू सेठ, रानाल की मशहूर पर्सनालिटी और इस टीम के वो ऑनर भी हैं जागृत मराठा के। तीनों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से जुड़ जाना है। मैन ऑफ द मैच सुहास पवार, बेस्ट बॉलिंग फिगर इन बीपीएल सीजन 4, 2 ओवर्स 12 रन एंड 6 विकेट। सुहास, आपको भी आ जाना है। मोस्ट वेलकम। आपला आमदार के नाम से जाने जाने वाले माजी आमदार रुपेश दादा मात्रे, इंजीनियर रविश धुरू साहब, ये जो शाहकार आप ग्राउंड देख रहे हैं ये उनकी देन है। प्रदीप पाटिल साहब उर्फ पप्पू सेठ, जागृत मराठा रानाल के ओनर, वेलकम सर। आइए सुहास पवार, कम फोर्ट प्लीज। व्हाट अ बॉलिंग, बेस्ट बॉलिंग फिगर। जोरदार तालियां उनके लिए हो रही है। आपको वहीं रुकना है। आइए आमदार साहब के हाथों से हम पहले आपको गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, माजी आमदार के हाथों से। ये हमें करसन फ्लोरे, राजा मनुष, तीनों लोग दे रहे। सुहास, आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। अब चेक देंगे हम तीनों मेहमानों के हाथों से, चेक भी दिया जा रहा है, कैश भी है। सुमित पाटिल, कार्य सम्राट, नगर सेवक, सम्मानीय केंद्रीय राज्य पंचायत मंत्री कपिल पाटिल साहब के फैमिली के चश्मो चिराग, उनकी तरफ से स्पॉन्सर है दोनों चीज़ें। अब हम वो ट्रॉफी देंगे जो आपकी शान बढ़ाएंगी शोकेश की।
पॉइनियर और BC4 स्पॉन्सर, ये ट्रॉफी को आपको भी हाथ लगाना है, आपका सुपर स्टार है। थैंक यू सो मच। तमाम मेहमानों को रुकना है, सुहास आपको रुकना है 2 मिनट के लिए। यस, हम आइए प्रदीप सेठ के हाथों से, आमदार साहब के हाथों से, प्रदीप सेठ ने ये आपको 2000 रुपये दिए हैं। सुहास, आइए हम हमारे बीच, देखिए हमेशा कहा जाता है उनको कि आपला आमदार, और उन्होंने अपने दौर में लोगों के दिल जीते, काम करके जीते। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी नहीं भुला पाएगा, उनका मेगा सत्कार अल्ताफ बाली सर के हाथों से हम करने जा रहे हैं। माजी आमदार रुपेश दादा मात्रे साहब, आप आए सर, आपने BPL में 4 चांद भरे, हम आपका विशेष धन्यवाद भी करते हैं। ये प्रेम बड़ी शॉल और ये यादगार सम्मान चिन्ह आपको हमेशा फूलों की तरह फ्रेश रहे। और सुहास, आपको मेरे से जुड़ जाना है। देने जा रहे हैं जो प्रदीप पाटिल साहब ने दिया है उनको। सुहास, सम वर्ड्स फ्रॉम यू, क्या आप अवेलेबल हैं? यस, कम फॉरवर्ड प्लीज। वेलकम। बेस्ट बॉलिंग फिगर BPL का। सुहास, मैं सवाल अलग करूंगा। जब आपको एज ऑल इंडिया आइकॉन जागृत मराठा में बुलाया, आपने ये BPL क्योंकि डे नाइट है, जिस वक्त आप आए पहला मैच खेले, आपको यकीन था कि आपकी टीम अनडिफिटेड रहेंगी? नहीं, जब पहला मैच खेल रहे थे तो कॉम्बिनेशन होना नहीं होना वो पहला मैच होने के बाद ही पता चलता है। और पहले मैच में हम लोग का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा हो गया तो सब मिलजुल के खेल रहे थे, और अपना अपना जो अपने को बैटिंग हो गया, बॉलिंग हो गया, फील्डिंग हो गया, जो अपने को बैटिंग हो गया तो बैट्समैन अपना काम कर रहे थे, बॉलिंग का बॉलर लोग अपने टप्पे पे और लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, और फील्डिंग में जो साथ मिला उसकी वजह से टीम एफर्ट और लग रहा था। एक आखिरी शब्द, BPL सीजन 4 गुड, सुपर या सुपर से ऊपर? डेफिनेटली सुपर से ऊपर ही होता है, और मेरे को ये BPL खेलने में बहुत मज़ा आता है। मैं 4 साल से कंटिन्यू खेल रहा हूँ, और ये BPL खेलने के लिए मैं भिवंडी के अपने दोस्त लोग हैं उनको पूछता हूँ भाई BPL कब होने वाला है, तो महेंद्र आगे ये लोग साथ में खेलते, तो ये बोला था कि हो जाएगा, तो बहुत मज़ा आता है BPL खेलना मेरे को। ये थे दोस्तों आज के हीरो, जिन्होंने बेस्ट बॉलिंग फिगर आप तक लाया BPL में। 2 और 12 रन, 6 विकेट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। आइए हम इस वक्त जा रहे हैं दयानंद छोड़गे साहब टॉस बॉक्स में, जहां दोनों टीमें 2-2 ओवर का एक इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रही है। ऑल द बेस्ट धर्मराजा एंड ऑल द बेस्ट राइजिंग